देख रहे हैं वन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया किताब का विमोचन। पूर्व आईएएस आराधना जौहरी ने लिखी है पुस्तक। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अशोक कुमार सहित कई अधिकारी रहे मौजूद। फिल्म उद्योग से जुड़े कलाकारों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से की मुलाकात। कहा सरकार द्वारा फिल्मों को दिया जाए बढ़ावा। सीएम ने कलाकारों को दिया भरोसा। कहा सभी सुझावों पर करेंगे विचार। श्रीनगर में गुलदार का आतंक। स्टेडियम के बाथरूम में घुसा गुलदार। युवक के दरवाजा खोलते ही मचा हड़कंप। गुलदार को किया पिंजरे में कैद। पहाड़ी इलाकों में बारिश से नदी नाले उफान पर। चंपावत में स्कूल बस किरोड़ नाले के तेज बहाव में पलटी। चालक परिचालक ने बचाई अपनी जान। कुंडा पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। आरोपी से बड़ी मात्रा में चरस बरामद। सीईओ काशीपुर वीर सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेवानिवृत्त आईएएस आराधना जौहरी द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द मिस्ट्री व्हील का विमोचन किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवन सदन में यह पुस्तक विमोचन कार्यक्रम आयोजित हुआ और इस कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अशोक कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। बता दें कि आराधना जौहरी लेखिका है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध मंदिर और ऐसे मंदिर जिनके बारे में हम सब जानते तो हैं और बहुत सारे ऐसे मंदिर और ऐसे धार्मिक स्थान जिनके बारे में हम नहीं भी जानते हैं, उनको भी अपनी पुस्तक के माध्यम से हम लोगों के सामने तो आ ही रही है, क्योंकि हम लोग इसका भी विमोचन कर दिया, आपके सामने भी आ गई और देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों स्थानों पर ये पुस्तक जाएगी और उन स्थानों का बोध करवाएगी, उन स्थानों से सबका परिचय करवाएगी। उसकी लेखिका सुश्री आराधना जौहरी जी। हाँ, कि मैं तो मतलब बिल्कुल उस समय मेरे तो एक्सीडेंट हुआ था बहुत साल पहले और मैं व्हीलचेयर में भी थी। मैंने सोचा ही नहीं था इतने पहाड़ वगैरह में चढ़ पाऊंगी और सब रास्ते अपने आप साफ होते रहे, अपने आप रास्ते खुलते गए और सब चीज देखिए। अब भगवान इंद्र ने भी अपना प्रकोप छोड़ दिया, हम लोग बाहर भी आ गए, सब लोग भी आ गए, तो अपने आप ही रास्ते सब खुलते गए और होता क्या काम। प्रजित नहीं करी, लेकिन किताब को दिशा देने के लिए जरूर मेरे ख्याल से भगवान की मर्जी के बिना तो हो नहीं सकता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में फिल्म उद्योग से जुड़े कलाकारों ने भेंट की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में सरकार द्वारा फिल्मों को बढ़ावा दिया जा रहा है और फिल्म निर्माण के क्षेत्र में फिल्म जगत से जुड़े लोगों को भी सुझाव प्राप्त होंगे। बता दें कि उन सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा। प्रदेश में फिल्मों के विकास एवं कलाकारों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिगत राज्यों में फिल्म नीति बनाई गई है। इस अवसर पर फिल्म उद्योग से जुड़े कलाकारों ने प्रदेश में फिल्म सिटी की स्थापना देहरादून शहर के 30 से 40 किमी के दायरे में किए जाने और फिल्म निर्माण से संबंधित गतिविधियों के लिए सब्सिडी बढ़ाने का अनुरोध किया। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दोनों मांगों पर विचार कर उचित निर्णय लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में बारिश को लेकर गढ़वाल एवं कुमाऊं समेत सभी जिला अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने हुए तैयार करने के दिशा निर्देश दिए। बता दें कि सीएम ने भारी बारिश की संभावना को देखते हुए प्रत्येक स्तर पर अलर्ट बरतने जाने और सभी विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने के भी निर्देश दिए। देखिए, उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है पहले से, क्योंकि हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ष आपदाएं आती हैं और मानसून के समय में हमारे लिए बहुत चुनौती खड़ी हो जाती है। जहाँ भूस्खलन होता है, अतिवृष्टि होती है और आपदा में बड़ी घटनाएं प्रत्येक वर्ष हमारे यहाँ होती रही हैं। उन सबको ध्यान में रखकर यहाँ पर सभी हमारे आपदा प्रबंधन में काम करने वाले सभी अधिकारियों, जिलाधिकारियों, इसके अधिकारियों, SDRF की टीम, NDRF की टीम, इन सभी को पहले से अलर्ट मोड में रखा गया है। पहले से जो दिशा निर्देश हैं उसके लिए जारी किए गए हैं। साथ ही साथ जहाँ पर नाले, नदियाँ उफान पर होती हैं, हमारी सड़कें बह जाती हैं, सड़कें बंद हो जाती है, मलबा आ जाता है, भूस्खलन हो जाता है, वहाँ पर JCBयाँ भी हमारी तैनात हैं, उनको लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। कोई भी स्थिति होने पर तत्काल जो है सेवा प्रदान किया जाए, उसके लिए तैयारी के साथ। चमोली जिले के हेलंग घाटी में ग्रामीण महिलाओं से घास के कट्टर छीनने और महिलाओं को थाने ले जाकर 6 घंटे तक बिठाकर उनका चालान काटने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। बता दें, इसी को लेकर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि सरकार हरेला पर्व की बड़े धूमधाम से मना रही है, लेकिन हमारी माताएं बहनें अपने पशुओं के लिए, उनके भोजन के लिए घास काट रही हैं और लेकर आ रही हैं, तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। एक बुजुर्ग मातृशक्ति के साथ CISF के कर्मियों द्वारा धक्का मुक्की की, बदतमीजी की और जिस तरह की यातना की तस्वीरें और वीडियोस आ रही हैं वो झकझोर देने वाली हैं। क्या आज 22 सालों के बाद हम सोचने के लिए मजबूर नहीं हैं कि पृथक पहाड़ी राज्य इसलिए मांगा गया था कि जिस मातृशक्ति की बदौलत ये उत्तराखंड राज्य हमको मिला, अपने को उन्होंने कुर्बान कर दिया इस प्रदेश के बनने के लिए, अपनी अस्मिता लुटा दी जिन मातृशक्ति ने आज ये दिन देखने के लिए राज्य मांगा था कि हमारे ही राज्य में हमारे ही मवेशियों के लिए चारा ले जाना दूभर हो जाएगा। एक मातृशक्ति घास का गट्ठर ले जा रही है और उसके साथ जिस तरह से व्यवहार हो रहा है, उसके साथ जिस तरह से यातनाएं या उत्पीड़न उसका हो रहा है, क्या कार्रवाई की बताएं मुख्यमंत्री धामी, क्या कार्रवाई की बताएं सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत। ऋषिकेश की रेलवे रोड पर एक होटल में रोटरी क्लब का 52वां अधिष्ठापन समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ऋषिकेश एम्स की प्रोफेसर डॉक्टर मीनू सिंह और क्लब के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। साथ ही क्लब से जुड़े तमाम सदस्यों ने भविष्य की प्लानिंग को लेकर राकेश अग्रवाल के साथ विचार विमर्श किया। वहीं मुख्य अतिथि ने रोटरी क्लब की ओर से जनहित में किए जाने वाले तमाम कार्यों की जमकर सराहना की। हर साल की बात ही रोटरी क्लब का 52वां ये अधिष्ठापन समारोह संपन्न किया गया, जिसमें हमारी ऋषिकेश की एम्स की डायरेक्टर प्रोफेसर मीनू सिंह जी ने भागीदारी करी। मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। और रोटरी क्लब पिछले 52 साल से लोगों की सेवा में संघर्षरत रहा है। जितनी भी पिछले कई वर्षों से आपदाएं हो, रोटरी क्लब ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और आगे भी रोटरी क्लब जितने भी गरीब लोग हैं, निर्बल लोग हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेगा। नशे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए काशीपुर की कुंडा पुलिस ने एक आरोपी से बड़ी मात्रा में चरस बरामद किया है। बता दें कि पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए सीओ काशीपुर वीर सिंह ने बताया कि काशीपुर की ढेला नदी के पास कदीर अहमद को गिरफ्तार किया है, जो काशीपुर से करीब 1 किलो चरस बेचने जा रहा था। पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को पकड़ा गया, तो जब उसकी तलाशी ली गई तो उससे 1 किलो चरस बरामद हुई। तो पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि वो रामपुर का रहने वाला है, अपने घर में ही इसको बनाता है और काशीपुर, कुंडा, जसपुर, ठाकुर द्वारा क्षेत्र में इसकी सप्लाई करता है।
तो उसकी अरेस्टिंग कर ली है। उस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत थाना कुंडा में मुकदमा दर्ज हो गया है। अब इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उत्तराखंड के श्रीनगर में श्रीकोट स्थित बहुउद्देशीय पार्क के बाथरूम में गुलदार घुसने से हड़कंप मच गया, जिससे वहां खेलने गए युवाओं में अफरा तफरी मच गई। जानकारी की माने तो घटना सुबह 8 बजे की है और जब स्थानीय युवक सुबह 5 बजे स्टेडियम में खेलने गए थे, उसी दौरान करीब 8 बजे युवक राहुल भंडारी शौच के लिए गया तो दरवाजा खोलते ही उसके होश उड़ गए। अंदर बैठे गुलदार को देख उसने शोर मचा दिया। इसके बाद वहां पहुंचे सफाई कर्मी ने बाथरूम का दरवाजा बंद किया। इस दौरान गुलदार को देखने के लिए वहां भीड़ लग गई। इसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलने पर पहुंची टीम ने गुलदार को पिंजरे में कैद किया। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। आपको बता दें कि चंपावत में बच्चों को लेने जा रही स्कूल बस किरोड़ा नाले के तेज बहाव में आकर पलट गई। गनीमत रही कि बस में बच्चे नहीं थे और चालक परिचालक ने किसी तरह निकालकर अपनी जान बचाई। जानकारी की अगर माने तो बस एसडीएम स्कूल की थी। स्कूल बस को जेसीबी से निकाला गया। अब खबर देहरादून से है, जहां जिला अधिकारी सोनिका एक्शन में दिख रही हैं। बता दें कि डीएम सोनिका ने जिला आपदा प्रबंधन केंद्र का औचक निरीक्षण किया है और सभी तहसीलों में बनाए गए कंट्रोल रूम को सतर्क रहने के दिशा निर्देश दिए और वहीं आईएएस सिस्टम से जुड़े अधिकारियों को भी अलर्ट रहने के लिए निर्देशित किया है। हल्द्वानी से है, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की समस्या को देखते हुए नैनीताल डीएम ने सख्त रुख अपनाया है। बता दें कि जिला अधिकारी ने नालों की स्थिति और अतिक्रमण को चिन्हित करने के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है और समिति को निर्देश दिए हैं कि भीमताल में नालों को खुलवाने और स्थानों को चिन्हित का अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। जो जलभराव की स्थिति है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ये भी चेक करवाना है कि कहाँ अतिक्रमण हुआ है, किन लोगों ने अतिक्रमण किया है। इसका स्थायी समाधान तभी हो सकता है जबकि हम अतिक्रमणों को चिन्हित करें और उसकी सफाई करें और जिन जिन जगहों पे नाले की सफाई करनी है वहाँ करवाएं और जिन जगहों पर अतिक्रमण हटना वो हटाएं और जिन जगहों पे जलस्तर बिना अतिक्रमण के भी ऊपर उठ रहा है ऐसी जगहों पे कहाँ पे प्रोटेक्शन का काम हो सकता है तो ये काम करवाएं। तो उसके लिए हम लोगों ने अपने जितने संबंधित विभाग हैं, चाहे नगर निगम हो, सिंचाई विभाग हो, पीडब्ल्यूडी को, इनको निर्देशित कर। हल्द्वानी में कुमाऊं रेंज के डीआईजी नीलेश आनंद भंडे ने प्रेस वार्ता की और बताया कि अब फरियादियों को गुमशुदगी की कई मामलों में थानों के चक्कर नहीं काटने होंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पुलिस ऐप ईएफआईआर के जरिए अपने मोबाइल से ही शिकायत दर्ज की जा सकती है, जिसे अब लोगों के लिए प्ले स्टोर पर ऐप के जरिए ऑनलाइन कर दिया गया है। बता दें कि डीआईजी ने बताया कि क्राइम से संबंधित एफआईआर अभी ऑनलाइन दर्ज नहीं होगी, केवल खोई हुई वस्तुओं की एफआईआर ही दर्ज की जाएगी। अभी तक जो है उत्तराखंड पुलिस के कई सारे ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर पर चलते थे। जैसा ड्रग्स के लिए अलग ऐप था लक्ष्य, उसके बाद जो है महिलाओं के लिए गौरा शक्ति ऐप था, उसके बाद जो है ट्रैफिक का आई ऐप अलग था। तो कई सारे ऐप जो है वो उत्तराखंड पुलिस के एक ही जगह पे इकट्ठा करके उत्तराखंड पुलिस ऐप इस सिंपल नाम से अभी जारी किया गया है। तो आम जनता अगर उत्तराखंड पुलिस ऐप अगर इसको डाउनलोड कर सकती है तो विभिन्न सेवाएं आम नागरिकों को एक ही क्लिक पे वो सारी सेवाएं मिलेगी। तो ये एक देश में एक मिसाल होगी ये ऐप। इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस ने एक EFIR भी लॉन्च किया है। तो आप जो है इसमें अगर आपकी कोई भी वस्तु खो गई है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मोबाइल फ़ोन, कुछ भी अगर आपका खो गया है तो आप घर बैठे EFIR कर सकते। पुलिस जल्द से जल्द उस वस्तु को आपके लिए खोजेगी।
खबर हरिद्वार से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए तैयारियां अब शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने प्रत्याशियों के 3-3 नामों के पैनल तैयार करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देशानुसार समिति का गठन किया गया है, जिसमें प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार, भाजपा विधायक खजान दास और प्रदेश उपाध्यक्ष खिलेंद्र चौधरी को रखा गया। वहीं प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने कहा कि तैयार किए गए प्रत्याशियों के नामों के पैनल में किसी एक को चुनने का अधिकार पार्लियामेंट्री बोर्ड का होगा। हरिद्वार में शीघ्र ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने 3 लोगों की टीम हरिद्वार के लिए बनाई है। सभी जिला पंचायत क्षेत्रों में जाकर के और जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और कर्मठ कार्यकर्ता होंगे और जिताऊ कार्यकर्ता होंगे, उनका एक पैनल बना करके हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को सौंपेंगे और उसके पश्चात ही अपने जो प्रत्याशी हैं उनको भारतीय जनता पार्टी अलग अलग जिला पंचायत शहरों में अधिकृत करेगी। देखिए, जब क्षेत्र के अंदर जाएंगे, वहाँ की जो आवाज़ होगी, जो उस जिला पंचायत क्षेत्र में हमारे पदाधिकारी रहेंगे, एक मत से जो नाम आएगा उन पर उसी का हम पैनल बना करके और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को सौंपेंगे और अधिकृत करना ये राज्य के पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है। पौड़ी जिले को करीब 1 महीने पहले प्रभारी मंत्री मिलने के बाद भी आज तक जिला योजना की बैठक नहीं हो पाई है। बता दें कि पौड़ी जनपद के लिए काबीना मंत्री चंदन राम दास को प्रभारी मंत्री बनाया गया है, लेकिन प्रभारी मंत्री द्वारा जिला योजना की बैठक आयोजित नहीं किए जाने के चलते अभी तक विकास योजनाओं के लिए अवमुक्त होने वाले राशि को हरी झंडी नहीं मिल पाई है, जिसे जिले के 33 विभागों ने करीब 78 करोड़ 4 लाख का बजट जिला योजना के पटल पर रखा है, जिन्हें अब केवल प्रभारी मंत्री के आने का इंतजार है। वहीं पड़ोसी जिलों रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टेहरी और चमोली की जिला योजना की बैठक संपन्न हो चुकी है। जिला अधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोखंडे ने बताया कि प्रभारी मंत्री चंदन राम दास की अध्यक्षता में 20 जुलाई को जिला योजना की बैठक होनी थी, जो कि स्थगित हो चुकी है। जिले में जल्द ही जिला योजना की बैठक आयोजित की जाएगी। जिला नियोजन समिति का जो नियमित कार्य होते हैं, जो ऑनगोइंग वर्क्स होते हैं, उन सभी निर्माण कार्यों के लिए समस्त विभागों का जो पूर्व की जो देयताएं होती हैं उसके लिए धनराशि अवमुक्त कर दिया गया है। नवीन कार्य जो डीपीसी मीटिंग होने के पश्चात ही उसको हम लोग अवमुक्त करेंगे। उसके लिए माननीय प्रभारी मंत्री जी से पूर्व में समय लिया गया था, उनके द्वारा समय भी दिया गया था, किंतु उनका स्वास्थ्य संबंधी कुछ कारणों की वजह से आज की या 20 तारीख की जो बैठक थी वो संभव नहीं हो पा रही है। पुनः माननीय प्रभारी मंत्री जी से समय लिया जाएगा, समस्त निर्माण कार्य समय से पूर्ण करने का कार्य योजना पर कार्य की। हरिद्वार के भूपतवाला क्षेत्र में विधानसभा चुनावों से पहले खोला गया सरकारी डिग्री कॉलेज एक आश्रम के 5 कमरों में चल रहा है। चुनावों से पहले आनंद फानन में डिग्री कॉलेज का शासनादेश तो कर दिया गया था, लेकिन आज तक डिग्री कॉलेज के नाम पर कहीं पर जमीन तक चिन्हित नहीं हुई है। मामले में मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि बीए, बीकॉम और बीएससी की शिक्षा देने वाला ये पहला डिग्री कॉलेज है और जैसे ही जमीन उपलब्ध होगी, कॉलेज की भव्य इमारत बनाई जाएगी। खबर पौड़ी के कोटद्वार से है, जहां निगम द्वारा व्यापारियों पर टैक्स लगाए जाने के विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद का विरोध जताया, जिसके बाद व्यापारी संघ इंडा चौका के इकट्ठा हुए और झंडा चौक से लेकर तहसील परिसर तक नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। साथ ही साथ तहसीलदार और नगर आयुक्त को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। वहीं व्यापारियों का कहना है कि नगर पर टैक्स जबरदस्ती थोपा जा रहा है, क्योंकि निगम निर्वाचित बोर्ड द्वारा टैक्स पास नहीं किया गया है। साथ ही साथ टैक्स वापस नहीं लेने पर बाजार पूर्ण रूप से बंद करने की चेतावनी दी है। पर्यटन नगरी मसूरी में टैक्सी एसोसिएशन ने ओला उबर कंपनी को टैक्सी संचालन के लिए अनुमति मिलने का भारी विरोध किया। साथ ही चेतावनी भी दी गई कि ये मसूरी में इन कंपनियों को संचालित की जाएगी तो यहाँ के लोग बेरोजगार हो जाएंगे और उनको अपने घर परिवार के पालन पोषण के लिए पलायन करना पड़ जाएगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।